हेलो दोस्तों, तो आज है 22 दिसंबर और आप देख रहे हैं लर्न जीके विद एजे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे वीडियो की तरफ चलते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जिन भी क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं वो सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, तो आप एक भी क्वेश्चन को मिस मत कीजिएगा। और दोस्तों, हम आज जितने भी क्वेश्चंस आपको बताएंगे, हम उन हर क्वेश्चंस के साथ उनके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी आपको बताएंगे। तो आपको इस हर वीडियो के क्वेश्चंस को अच्छे से देखना है ताकि आपको हर क्वेश्चन से हर टॉपिक अच्छे से समझ में आ सके। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे हर वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए हमारा आज का वीडियो शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने 20,000 लीटर मुफ्त जल योजना को शुरू किया है? तो दोस्तों, अभी तेलंगाना की राज्य सरकार ने 20,000 लीटर मुफ्त जल योजना को शुरू किया है, तो हमारा डी ऑप्शन सही है। तो चलिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। दोस्तों, इस योजना के तहत गांव के लोगों को घर तक पानी उपलब्ध कराया जाएगा। तेलंगाना के कई ग्रामीण इलाकों में आज भी लोगों को पीने के पानी लेने के लिए कई किलोमीटर दूर चलकर जाना पड़ता है। इसे देखते हुए सरकार ने यह स्कीम शुरू की है। तो दोस्तों, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट हो सकती है कि अभी सरकार ने तेलंगाना में कौन सी योजना शुरू की है? 20,000 मुफ्त जल योजना। तो चलिए, अब तेलंगाना की बात हो रही है यहाँ पे, तो तेलंगाना के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तेलंगाना की राजधानी क्या होती है? हैदराबाद। तेलंगाना के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? के चंद्रशेखर राव। तेलंगाना के गवर्नर का क्या नाम है? तमिलिसाई सुंदर राजन। और तेलंगाना की स्थापना कब हुई थी? 2 जून 2014 को। तो चलिए और जानते हैं, तेलंगाना के मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या है? हीमा कोहली। दोस्तों, ये भी कुछ समय पहले अपॉइंट हुई है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि तेलंगाना के मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या है, तो आपका आंसर होगा हीमा कोहली। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट है, राज्य के पशु क्या है तेलंगाना का? हिरण। राज्य के पक्षी? इंडियन रोलर। 4 पड़ोसी राज्य तेलंगाना के, अगर कोई भी कहीं पे भी आपसे पूछा जाएगी तेलंगाना के 4 पड़ोसी राज्य बताइए, तो आप इन 4 का नाम दे सकते हैं। कौन कौन से? महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। तो चलिए और जानते हैं, तेलंगाना की लोकसभा सीट कितनी है? 17। राज्यसभा सीट है 7 और विधानसभा सीट है 119। तो चलिए दोस्तों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत की पहली हाइपरसोनिक विंड टनल परीक्षण सुविधा का उद्घाटन हैदराबाद में किया है। इस कंपनी का निर्माण किसने किया? तो दोस्तों, अभी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत की पहली हाइपरसोनिक विंड टनल परीक्षण सुविधा का उद्घाटन हैदराबाद में किया है। दोस्तों, इस टनल का निर्माण डीआरडीओ ने किया है, तो हमारा ए ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। दोस्तों, रक्षा मंत्री सिंह ने भारत की पहली उन्नत हाइपरसोनिक विंड टनल परीक्षण सुविधा का उद्घाटन किया है। अमेरिका और रूस के बाद भारत ऐसी परीक्षण सुविधा की शुरुआत करने वाला दुनिया का तीसरा देश बन गया है। तो दोस्तों, यहाँ से लेके और यहाँ तक जो है, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इससे पहले भारत और रूस ये हाइपरसोनिक विंड टनल का परीक्षण कर चुके हैं। और दोस्तों, अब भारत ये करने वाला दुनिया का तीसरा देश बन गया है। हाइपरसोनिक विंड टनल ने व्यापक स्पेक्ट्रम पर हाइपरसोनिक प्रवाह को अनुकरण करने की क्षमता है और यह भविष्य में एरोस्पेस एवं रक्षा प्रणाली के क्षेत्र में मदद करेगा। तो चलिए दोस्तों, अब डीआरडीओ की बात हुई है, यहाँ पे डीआरडीओ के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। डीआरडीओ की फुल फॉर्म क्या होती है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। अब डीआरडीओ की बात करें तो डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? 1958 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। और इसके अध्यक्ष कौन है? जी सतीश रेड्डी। तो चलिए दोस्तों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने भारत का पाउडर प्लांट लगाया है? तो दोस्तों, अभी ISWP
जो एक तार कंपनी है दोस्तों, इसने अभी भारत का पहला ग्राफीन पाउडर प्लांट लगाया है, तो हमारा ए ऑप्शन सही है। तो चलिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। टाटा स्टील की सहायक कंपनी ISWP, दोस्तों ये एक तार कंपनी है और ये टाटा स्टील की सहायक कंपनी भी है। इसमें भारत का पहला ग्राफीन पाउडर प्लांट लगाया गया है और इस पाउडर के प्रयोग से लोहे और स्टील में जंग नहीं लगेगा और लंबे समय तक मजबूत रह पाएगा। अब दोस्तों ISWP की बात करें तो इसकी ये जो ISWP है टाटा स्टील की सहायक कंपनी है और इसकी ISWP की फुल फॉर्म की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है इंडियन स्टील एंड वायर प्रोडक्ट। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेस्ट फीफा कोच 2020। दोस्तों यहाँ पे पुरुषों की बात हो रही है कि का खिताब किसने जीता है। तो दोस्तों अभी जुर्गेन क्लोप ने द बेस्ट फीफा कोच 2020 इन मेंस का खिताब जीता है, तो हमारा ए ऑप्शन सही है। तो चलिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। दोस्तों द बेस्ट 2020 इन मेंस या फिर पुरुषों में का खिताब जुर्गेन क्लोप ने जीता है। दोस्तों इंग्लैंड की लूसी ब्रोंज ने फीफा बेस्ट वीमेंस प्लेयर 2020 का खिताब जीता है। रॉबर्ट लेवांडोव्स्की ने फीफा मैंस ऑफ द ईयर 2020 का खिताब जीता है। तो दोस्तों ये जो हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको बताते हैं, आई होप कि पूरे यूट्यूब पे आपको ऐसा कोई नहीं बताता होगा। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे हर वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों हम जो भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी अगर बताते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो आप उसको भी अच्छे से सुनिएगा और याद करिएगा। अब दोस्तों फीफा की बात करें अगर अपन, तो पूरे विश्व में फ़ुटबॉल खेल को फीफा रेगुलेट करता है। अब दोस्तों इससे अपने अभी से रिलेटेड है तो अपन और भी इसके बारे में 2-3 बातें जानते हैं कि पूरे विश्व में फ़ुटबॉल को कौन रेगुलेट करता है, फीफा। पूरे विश्व में क्रिकेट को कौन रेगुलेट करता है, ICC की फुल फॉर्म क्या होती है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। और अगर पूरे विश्व की बात करें तो पूरे विश्व में टेनिस को कौन रेगुलेट करता है, ATP की फुल फॉर्म क्या होती है, एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स। तो दोस्तों इस एक पॉइंट से हमने 3 पॉइंट याद कर लिए हैं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब फीफा की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 21 मई 1904 में। इसका मुख्यालय है ज्यूरिख स्विट्ज़रलैंड में। इसके अध्यक्ष है जियानी इन्फेंटिनो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। हमारा 5th क्वेश्चन है मुक्केबाजी विश्व कप 2020 में अमित पंघाल ने कौन सा पदक जीता है। तो दोस्तों मुक्केबाजी विश्व कप 2020 में अमित पंघाल दोस्तों भारतीय मुक्केबाज है और इन्होंने अभी स्वर्ण पदक जीता है, तो हमारा बी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। दोस्तों भारतीय मुक्केबाज अमित पंघाल ने जापान के कोलोन में चल रहे मुक्केबाजी विश्व कप में स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अमर सिंह कॉलेज ने यूनेस्को पुरस्कार 2020 जीता है, ये किस शहर में स्थित है। तो दोस्तों अभी अमर सिंह कॉलेज ने यूनेस्को पुरस्कार 2020 जीता है। दोस्तों अभी अमर सिंह कॉलेज जो है वो श्रीनगर में स्थित है, तो हमारा ए ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। अब दोस्तों यूनेस्को किस में बात हो रही है, तो यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या होती है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसको हिंदी में अपन इसको क्या बोल सकते हैं, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। इसकी स्थापना कब हुई थी, 16 नवंबर 1945 में। इसका मुख्यालय कहाँ है, पेरिस फ्रांस में। और इसके अध्यक्ष कौन है, आंद्रे अजोले। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेगनेंसी बाइबल पुस्तक लॉन्च हुई है, यह पुस्तक किसने लिखी है। तो दोस्तों अभी पुस्तक लॉन्च हुई है प्रेगनेंसी बाइबल नाम से। दोस्तों इस पुस्तक को करीना कपूर खान ने लिखा है, तो हमारा डी ऑप्शन सही है। अब दोस्तों करीना कपूर खान जो है वो एक भारतीय अभिनेत्री है और दोस्तों इनकी शादी किससे हुई है, सैफ अली खान से। तो दोस्तों ये पहले करीना कपूर थी और अब सैफ अली खान से शादी होने के बाद इनका सरनेम भी मतलब और जुड़ गया, यानी करीना कपूर खान हो गया। और ये भारतीय अभिनेत्री और दोस्तों सैफ अली खान भी भारतीय अभिनेता है। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा 8th क्वेश्चन है भारत सरकार ने देश में निर्मित उत्पादों की
गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए किस मिशन को शुरू किया है? तो दोस्तों, भारत सरकार ने देश में निर्मित उत्पादों की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए ब्रांड इंडिया नाम से एक मिशन को शुरू किया है। तो हमारा ए ऑप्शन सही है। तो चलिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। दोस्तों, ब्रांड इंडिया पहल के तहत भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों उपभोक्ताओं को भारत में बनने वाले उत्पादों के बारे में शिक्षित किया जाएगा। दोस्तों, यह मिशन भारत को अपने नेतृत्व की स्थिति और गुणवत्ता के अपनी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करने में मदद करेगा। तो दोस्तों, इसमें क्या होगा कि इससे जो है कि इंडिया और अंतर्राष्ट्रीय यानी इंडिया या इंडिया से बाहर कोई भी देश में अगर अपना जो अपने मेड इन इंडिया का जो कोई भी आइटम अगर इंपोर्ट या एक्सपोर्ट होता है तो उसमें वो उनको पहले स्टडी किया जाएगा कि वो अच्छे से है या नहीं, वो ब्रांड अच्छा है या नहीं। तो चलिए दोस्तों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल की सरकार ने भोपाल की संसद को भंग किया है, तो इस संसद का क्या नाम है? तो दोस्तों, नेपाल की संसद ने दोस्तों ये नेपाल होगा। नेपाल की सरकार ने नेपाल की संसद को भंग किया है। दोस्तों, इन संसद का नाम है राष्ट्रीय पंचायत। तो हमारा ए ऑप्शन सही है। तो चलिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। दोस्तों, नेपाल की कैबिनेट ने नेपाल की संसद को भंग कर दिया है। नेपाल के राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। नेपाल की संसद को संविधान के अनुच्छेद 76 और 85 के तहत भंग किया गया है। अब दोस्तों, नेपाल इस क्वेश्चन में नेपाल का जिक्र हुआ है तो अपन नेपाल के बारे में थोड़ा जानते हैं। नेपाल भारत का पड़ोसी देश है और यह एशिया महाद्वीप में स्थित है। अब इसकी राजधानी की बात करें तो नेपाल की राजधानी है काठमांडू। अब इसकी मुद्रा जानते हैं। नेपाल की मुद्रा क्या है? नेपाली रुपया। इसके राष्ट्रपति कौन है? विद्या देवी भंडारी। दोस्तों, इनका भी पिछले हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में भी जिक्र हुआ है। इसके प्रधानमंत्री कौन है? KP शर्मा ओली। और नेपाल भारत के 5 राज्यों को छूता है। तो 5 राज्य कौन कौन से हैं? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। और इसके एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट बन सकता है दोस्तों, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8848 यानी 8848.86 मीटर है, यह भी नेपाल में स्थित है और इसे नेपाल में सागर माथा नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? सागर माथा। तो चलिए दोस्तों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। हमारा 10th क्वेश्चन है, IFA शील्ड 2020 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो दोस्तों, IFA शील्ड 2020 का खिताब रियल कश्मीर FC टीम ने जीता है। तो हमारा बी ऑप्शन सही है। तो चलिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। रियल कश्मीर FC जम्मू कश्मीर की पहली टीम बनी है जिसने 123 वर्षों में पहली बार खिताब जीता है। तो दोस्तों, इससे अपन को एक पॉइंट और उठता है कि अभी तक रियल कश्मीर FC या फिर कश्मीर की कोई भी टीम है वो अभी तक ये खिताब नहीं जीत पाई है। तो दोस्तों, 123 वर्षों में से पहली बार रियल कश्मीर FC टीम ने जम्मू कश्मीर को खिताब जितवाया है। तो चलिए दोस्तों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लियोनेल मेसी ने सबसे ज़्यादा गोल करके ब्राज़ील के महान फुटबॉलर पेले के कितने गोल के रिकॉर्ड की बराबरी की है? तो दोस्तों, लियोनेल मेसी ने सबसे ज़्यादा गोल करके ब्राज़ील के महान फुटबॉलर पेले के 643 गोल के रिकॉर्ड की बराबरी की है। तो हमारा डी ऑप्शन सही है। तो चलिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। दोस्तों, अर्जेंटीना के बेहतरीन फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने वेलेंसिया के खिलाफ सबसे ज़्यादा गोल करके पेले के 643 गोलों की बराबरी की है। तो दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अर्जेंटीना के फुटबॉलर हैं कौन? लियोनेल मेसी। और दोस्तों, इन्होंने अभी वेलेंसिया के खिलाफ ये गेम फुटबॉल का मैच चल रहा था, उसमें से इन्होंने ये मुकाम हासिल किया था कि उस मैच में इनके 643 गोल हुए थे। और दोस्तों, 643 गोल का एक रिकॉर्ड भी है किसका? ब्राज़ील के फुटबॉलर पेले का। और दोस्तों, अभी इन्होंने उस रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मोटर्स कंपनी ने गो ग्रीन नामक पहल शुरू की है?
तो दोस्तों अभी टाटा मोटर्स ने गो ग्रीन नामक पहल शुरू की है, तो हमारा डी ऑप्शन सही है। तो चलिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। अब दोस्तों टाटा मोटर्स की बात हो रही है, तो टाटा मोटर्स की स्थापना हुई थी 1945 में। इसका मुख्यालय है मुंबई में और इसके अध्यक्ष है गुइंटर बटशेक। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के साथ खेले गए एडिलेड टेस्ट क्रिकेट के एक पारी में सबसे कम कितने रन बनाकर भारत ने इतिहास में अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन किया है। तो दोस्तों अभी भारत और ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट मैच एडिलेड में खेला गया था दोस्तों, उसमें भारत ने अभी तक के अपने इतिहास में सबसे कम स्कोर बनाकर सबसे खराब प्रदर्शन किया है। तो दोस्तों सबसे कम स्कोर कितना है, 36 रन का। तो दोस्तों भारतीय टीम 36 रन बनाकर ऑस्ट्रेलिया के सामने ऑल आउट हो गई थी। तो दोस्तों ये भारत का अभी तक का सबसे खराब प्रदर्शन है, तो हमारा डी ऑप्शन सही है। तो चलिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। अब ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट कप्तान कौन है, टिम पेने। और ऑस्ट्रेलिया के वनडे और टी20 कप्तान कौन है, एरन फिंच। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के कोच कौन है, जस्टिन लैंगर। और इंडिया क्रिकेट टीम के कोच कौन है, रवि शास्त्री। और दोस्तों आपको ये तो पता ही होगा कि इंडिया की जो टेस्ट और वनडे और टी20 टीम के जो कप्तान है वो है विराट कोहली। तो अब ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या होती है, यानी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या होती है, कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है, स्कॉट मॉरिसन। ऑस्ट्रेलिया की संसद का क्या नाम है, फेडरल पार्लियामेंट। और ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा कौन सी होती है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर। तो दोस्तों आप इंडिया के बारे में जानते होंगे, इंडिया की कैपिटल होती है दिल्ली। इंडिया के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी और इंडिया की संसद है पार्लियामेंट और मुद्रा है रुपए। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के कितने स्टूडेंट्स ने स्टूडेंट्स इनोवेशन अवार्ड 2020 जीता है। तो दोस्तों इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के 6 स्टूडेंट्स ने स्टूडेंट इनोवेशन अवार्ड 2020 जीता है, तो हमारा सी ऑप्शन सही है। तो चलिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। इग्नू के कुलपति प्रोफेसर नागेश्वर राव ने यूनिवर्सिटी के 6 स्टूडेंट्स को स्टूडेंट इनोवेशन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया है। दोस्तों बीए स्टूडेंट शुभजीत भट्टाचार्य को दिव्यांगों के लिए इनोवेटिव 2 पहिया वाहन डिज़ाइन करने के लिए पहला पुरस्कार दिया गया है। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो बीए के एक स्टूडेंट है शुभजीत भट्टाचार्य, दोस्तों इन्होंने दिव्यांगों के लिए एक इनोवेटिव 2 पहिया वाहन डिज़ाइन किया है, उनको पहला पुरस्कार दिया गया है। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी स्पेस फोर्स ने हाल ही में अपने जाबाजों का नया नाम क्या रखा है। तो दोस्तों अमेरिकी स्पेस फोर्स ने हाल ही में अपने जाबाजों का नाम गार्जियंस रखा है, तो हमारा सी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। अमेरिकी स्पेस फोर्स ने हाल ही में अपने जाबाजों का नया नाम गार्जियंस रखा है। दोस्तों अमेरिका में लगभग 2 साल पहले इस फोर्स के गठन की घोषणा की गई थी। यह फोर्स अमेरिका के 6ठे सशस्त्र बल के रूप में सामने आई है। तो चलिए दोस्तों अब एक बार अमेरिका की बात हो रही है तो अमेरिका के बारे में अपन थोड़ा और भी जान लेते हैं कि अमेरिका ने अभी ऑफिशियली WHO से अलग होने की घोषणा की है। दोस्तों अमेरिका के मतलब स्पेस एजेंसी का क्या नाम है, नासा। और अमेरिका की वो प्राइवेट स्पेस एजेंसी का क्या नाम है, स्पेस एक्स। दोस्तों स्पेस एक्स के CEO कौन है, एलॉन मस्क। और नासा की कैपिटल क्या होती है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। और दोस्तों अभी अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन बने हैं, जो बाइडेन। और अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति कौन बने हैं, कमला हैरिस। दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको अच्छे से याद। तो चलिए हमारे 16 क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने ऊर्जा क्षेत्र में कौशल विकास के लिए पहला उत्कृष्टता केंद्र घोषित किया है। तो दोस्तों अभी कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने कौशल विकास के लिए पहला उत्कृष्टता केंद्र घोषित किया है।
तो हमारा डी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जानते हैं। हाल ही में कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने ऊर्जा क्षेत्र में कौशल विकास के लिए पहला उत्कृष्टता केंद्र घोषित किया है। दोस्तों, गुरुग्राम में राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्था के परिसर में यह पहला उत्कृष्टता केंद्र घोषित किया गया है। तो दोस्तों, ये कहाँ पे लगाया गया है, कहाँ पे घोषित किया गया है ये उत्कृष्टता केंद्र? गुरुग्राम के राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्था के परिसर में। तो चलिए दोस्तों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। हमारा 17th क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश की मिसौरी में रहने वाले 44 साल के शेफ मार्कस ने विश्व की सबसे बड़ी हॉट डॉग ट्रॉली बनाकर गिनीज रिकॉर्ड बनाया है? तो दोस्तों, अभी अमेरिका में रहने वाले एक मशहूर शेफ मार्कस ने विश्व की सबसे बड़ी हॉट डॉग ट्रॉली बनाकर गिनीज रिकॉर्ड बनाया है। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। दोस्तों, अमेरिका के मिसौरी में रहने वाले 44 साल के एक ग्रेट शेफ़ अपन इनको बोल सकते हैं, मार्कस ने विश्व की सबसे बड़ी हॉट डॉग ट्रॉली बनाकर गिनीज बुक में रिकॉर्ड दर्ज कराया है। इस ट्रॉली में बहुत बड़े आकार की ब्रेड, बड़ी सॉस की बोतल्स, बड़ी मसालेदानियाँ यानी कि सब बड़े बड़े सामान रखे जा सकते हैं। तो दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट हो सकता है कि अभी कहाँ के शेफ़ ने ये बड़ी हॉट डॉग ट्रॉली बना के गिनीज बुक में रिकॉर्ड दर्ज कराया। तो अभी आपका आंसर होगा कि अमेरिका के मिसौरी में रहने वाले शेफ़ मार्कस ने विश्व की सबसे बड़ी हॉट डॉग ट्रॉली बनाकर रिकॉर्ड बनाया है। तो चलिए दोस्तों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय बॉक्सर सिमरनजीत कौर और मनीषा ने जर्मनी में हो रहे बॉक्सिंग वर्ल्ड कप में कौन सा मेडल जीता है? तो दोस्तों, अभी भारतीय बॉक्सर सिमरनजीत कौर और मनीषा ने जर्मनी में हो रहे बॉक्सिंग वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल जीता है। तो हमारा ए ऑप्शन सही है। तो चलिए, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। दोस्तों, भारतीय बॉक्सर सिमरनजीत कौर और मनीषा ने जर्मनी में हो रहे बॉक्सिंग वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल जीता है। भारत ने टूर्नामेंट में 9 मेडल जीते हैं। तो दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भारत ने टूर्नामेंट में कितने मेडल जीते हैं? 9। और ये कहाँ हो रहा है ये वर्ल्ड कप? जर्मनी में। महिलाओं में खेले गए फाइनल में मनीषा ने अपने ही देश के साक्षी को 3-2 से हराया है। तो दोस्तों, मतलब ये जो महिलाओं का फाइनल खेला गया था, ये दो इंडियंस के बीच में खेला गया था, एक तो मनीषा और साक्षी के बीच में। दोस्तों, इसमें मनीषा ने साक्षी को 3-2 से हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। तो चलिए दोस्तों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। हमारा 19th क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के जेवर ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नाम क्या रखा गया है? तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश के जेवर ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नाम द नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखा गया है। तो हमारा ए ऑप्शन सही है। तो चलिए, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के जेवर ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे का नाम द नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखा गया है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? सारस। दोस्तों, यहाँ पे उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या होती है? लखनऊ। दोस्तों, लखनऊ आते ही दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए कि लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। अब यूपी के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। तो चलिए दोस्तों, हमारे आज के 20th और लास्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कर्नाटक ने कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो दोस्तों, अभी कर्नाटक ने बेंगलुरु मिशन 2022 लॉन्च किया है। तो हमारा सी ऑप्शन सही है। तो चलिए, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। दोस्तों, हाल ही में कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने बेंगलुरु मिशन 2022 लॉन्च किया है। इस मिशन का उद्देश्य बेंगलुरु के लोगों को उनकी दिन प्रतिदिन की समस्याओं और चुनौतियों का समाधान करने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा और बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना है। इसका मूल उद्देश्य शहर के बुनियादी ढांचे का कायाकल्प करना है। इसके तहत देश की आज़ादी के 75 वर्ष के अवसर पर बेंगलुरु को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शहरों में से एक बनाने के लिए कार्य करना है। हाल ही में सरकार ने बेंगलुरु मिशन 2022
रिवॉल्टलाइजिंग बेंगलुरु नामक एक पुस्तिका भी साझा की है। तो दोस्तों हमारा आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे हर वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सकें। तो दोस्तों लास्ट में इतना ही कहना चाहता हूँ, अगर आप में से किसी को भी सोलर पावर प्लांट के रिगार्डिंग कुछ भी क्वेरी हो, या आपको अपने घर या कहीं पे भी सोलर पावर प्लांट लगवाना हो, तो आप स्क्रीन पे दिए फ़ोन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। दोस्तों आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, और आपको हम हमारी वेबसाइट की लिंक भी दे देंगे, जहाँ पे जाके आप हमारे बारे में और भी जान सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।